नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। देखिए, कई बार क्या होता है, जब ये पूछा जाता है कि इस कुंडली को देख करके बताइए कि ये कुंडली वाला व्यक्ति क्या करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, अधिकारी बनेगा या शिक्षा के क्षेत्र पर जाएगा। तो इससे संबंधित थोड़ी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इन राशियों को 4 प्रकार की चीज़ों में बांटा गया है, जैसे अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी और अध्यापक। इनमें से जब चंद्रमा बैठता है तो हम उस प्रकार से अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति क्या काम कर सकता है। 1, 5, 9। फिर देखिए, 1, 5, 9 क्या है? अग्नि तत्व की राशि है। इन राशि पर जब चंद्रमा बैठता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके अंदर अग्नि के जैसे गुण होते हैं। उसके अंदर एनर्जी भरपूर भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा व्यक्ति छोटे डिपार्टमेंट में प्रवेश करेगा ही नहीं। मतलब जब भी ज्वाइन करेगा किसी अधिकारी पद पर होगा, किसी बड़े पद पर होगा। यानी कि चंद्रमा जब यहाँ 1, 5, 9 राशियों पर बैठा है तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अधिकारी पोस्ट में जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मेरा आईएएस पे हो जाएगा? मैं पीसीएस कर रहा हूँ, मेरा क्या हो जाएगा? मैं जज बनना चाहता हूँ। वो चंद्रमा देखना पड़ेगा कि किस राशि पर बैठा है। चंद्रमा अगर अग्नि तत्व की राशि पर बैठा है, या यूँ सोचिए 1, 5, 9 राशि पर बैठा है, तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति अधिकारी बन सकता है। दूसरा आते हैं, चंद्रमा अगर आपको 2, 6, 10 अगर इन राशियों पर बैठा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो सकता है। चंद्रमा अगर आपका कन्या राशि पर बैठा है, मकर राशि पर बैठा है, वृषभ राशि पर बैठा है, तो आप एक अनुमानित बात कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र पर अगर आगे बढ़ने का प्रयास करे तो निश्चित ही उस व्यक्ति को सफलता व्यापार के क्षेत्र पर प्राप्त होती है। उसी प्रकार चंद्रमा अगर मिथुन राशि पर, तुला राशि पर, कुंभ राशि पर बैठा हुआ, मिथुन, तुला और कुंभ पर बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्मचारी हो सकता है। अब एक कर्मचारी का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो ये सब देखो, ये भी नौकरी का क्षेत्र है, अध्यापन कार्य का भी नौकरी का क्षेत्र है, लेकिन ये वो वाला नौकरी का क्षेत्र जैसे बैंक भी हो गया, ये कहीं ऐसी जगह हो गया जहाँ पर यस सर यस सर यस सर यस सर करना है, और उस कहीं पर भी व्यक्ति जॉब करेगा, वहाँ पर भी कोई न कोई अधिकारी होता है, कोई न कोई कर्मचारी होता है, कोई न कोई कहीं न कोई बड़ी जगह व्यापार का विभाग होता है। तो कहने का मतलब एक ही डिपार्टमेंट में चारों प्रकार के क्वालिटी से भरे हुए लोग मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे अपने अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रमा किन राशियों पर बैठा है तो उसके गुण किन चीज़ों से भरे हुए होंगे और वो व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। 4, 8, 12 उदाहरण के रूप में चंद्रमा मेरा 12 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है, तो मैं कई जगह मुझे अध्यापन कार्य करने का मौका मिलता है और कई जगह पढ़ाने का मौका मिलता है। अभी आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो 4, 8, 12 इन राशियों पर चंद्रमा अगर बैठता है तो व्यक्ति अध्यापन के कार्य में, टीचिंग के कार्य पे, टीचर के प्रोफेशन पे, किसी प्रधानाचार्य के पद पे या कहीं पर भी ऐसे वर्ग में उसकी पकड़ होती है, पहचान होती है, या उस वर्ग में उसका कार्य होता है जहाँ पर पढ़ाया जाता है, जहाँ पर टीच किया जाता है, जहाँ पर उनको नॉलेज दी जाती है। तो आप चंद्रमा को इन राशियों में बैठाल करके किसी भी व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो केवल आप प्राप्त ही कर सकते हैं कि अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर पर इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।